अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम अपना लेक्चर करेंगे 7 स्टार्ट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था असाइल ग्लिसरॉल इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ लिपिड्स। तो असाइल ग्लिसरॉल की हमने जो है वो हाफ पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है कि ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स कैसे बनते हैं या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कैसे बनते हैं। बेटा ये रिएक्शन थोड़ा ट्रिकी है, तो आपने ना इसको समझना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताया था कि 3 फैटी एसिड जब रिएक्ट करते हैं एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। क्लियर हो गया। अब एक फैटी एसिड ये है हमारे पास, दूसरा फैटी एसिड ये है और तीसरा फैटी एसिड ये है। क्लियर हो गया। फैटी एसिड कितने हैं हमारे पास, 3 है, 1 2 एंड 3। और ग्लिसरॉल देखेंगे ये पूरा मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, ग्लिसरॉल का। मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्लिसरॉल एक ऐसा अल्कोहल है जिसके पास कितने OH होते हैं, 3 OH होते हैं। क्लियर हो गया। तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो जो फैटी ये डॉटेड में दिखाया गया है कि H रिलीज़ हो रहा है इस एसिड से और OH जा रहा है ग्लिसरॉल से। बिल्कुल यहाँ पे भी H जा रहा है एसिड से, सेकंड फैटी एसिड से, और ग्लिसरॉल का दूसरा OH भी जा रहा है। और यहाँ पर थर्ड जो है फैटी एसिड का H रिमूव हो रहा है और ग्लिसरॉल का तीसरा OH भी रिमूव हो रहा है। मीन्स टू से कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि R उसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर ये जो O बच गया था ये कनेक्ट हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, इसको हम कह रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ जो है वो कार्बन है। ये जो लिंकेज बना है, इस लिंकेज को हम कहते क्या हैं, बेसिकली दिस लिंकेज इज़ नोन एज ईस्टर बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितने ईस्टर बॉन्ड बने, 3 ईस्टर बॉन्ड बने हैं। 3 फैटी एसिड अटैच हुए हैं इस ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ, तभी हमने इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं असाइनमेंट दूंगी कि आपने ये 3 दफ़ा कल जो है वो मुझे बना के इनबॉक्स कर देना है सब स्टूडेंट्स ने। क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो फैटी असाइल ग्लिसरॉल्स हैं ये किससे मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन। मीन फैटी एसिड में कितने कार्बन होंगे, इवन नंबर, 2 के बाद जो है वो 4 आएंगे, 4 के बाद 6 के बाद 8 एंड सो ऑन 30 तक इसमें कार्बन नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसा कि आप देखें तो ये एक एसिटिक एसिड जो है वो एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर देखें 2 कार्बन है, 1 और 2। ठीक है। फिर ब्यूटारिक एसिड में 1 2 3 4 कार्बन है। इस तरह हमने इसकी एग्जांपल जो है वो याद करनी है। फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर्स मीन 2 to 30 ऑफ कार्बन एटम इन आ स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रेट चेन के अंदर ये जो हम है हमारे पास कार्बन ये अटैच होते हैं। और ये देखें आप कार्बन, अब ये जो फैटी एसिड पहला फैटी एसिड है इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये बिल्कुल ऐसे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहाँ पर क्या अटैच है, CH3 अटैच है। क्लियर हो गया। क्या अटैच है, CH3। इसमें होता क्या है कि एक एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और वो अटैच होता है स्ट्रेट चेन किसके साथ, कार्बन के साथ अटैच होता है। क्लियर हो गया। दे मे कंटेन नो डबल बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, जैसा कि एसिटिक एसिड में आप देखें ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है, इसमें देखें कोई सारे बॉन्ड यहाँ पर क्या शो हुए हैं, यहाँ पर ये आपस में कौन सा बॉन्ड है इनका, सिंगल है। अगर कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला ये जो बनेगा फैटी एसिड, इट विल बी नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। हम इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसके बाद जो है वो आप आ जाएं ओलिक एसिड के ऊपर। ये ओलिक एसिड बना हुआ है, ओलिक एसिड में कितने कार्बन है, 18 कार्बन है। यहाँ से शुरू हो रहा है कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये 9 10 11 12, ये यहाँ तक देखें तो कितने कार्बन बन रहे हैं। ये पूरा ओलिक एसिड का जो है वो फार्मूला है। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। ये एक ऐसा फैटी एसिड है जिसके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। मीन्स के 2 कार्बन, 9 एंड 10 नंबर ऑफ कार्बन attached through a double bond. This acid will be known as unsaturated fatty acid.
एसिटिक एसिड भी एक सैचुरेटेड है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है। ब्यूटारिक एसिड में भी सारे सिंगल बॉन्ड है। और पाल्मिटिक एसिड देखें C16, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी कोई भी बॉन्ड डबल या ट्रिपल नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। तो ये पहले जो 3 हैं ये कौन से फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन ये जो ओलिक एसिड है जिसमें 9 और 10 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। दे मे कंटेन नो डबल बॉन्ड, नो अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, दे आर नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इनके अंदर डबल बॉन्ड, यहाँ तो हमने पढ़ा ना 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। फैटी एसिड में ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 से लेकर मतलब मीन 1 से लेकर 1 2 3 4 और ये कितने तक हो सकते हैं, 6 तक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। और जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा वो कहलाएंगे क्या, वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एनिमल्स के अंदर जो मोस्टली कौन से फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो एनिमल्स के अंदर स्ट्रेट चेन वाले और सैचुरेटेड ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर ब्रांच और रिंग और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं मुख्तलिफ जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल तो नहीं होते बेटा वाटर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये सॉल्युबल है लेकिन वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। क्लियर हो गया। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो फैटी एसिड की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, और वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पर। मीन्स टू से जिस फैटी एसिड के जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे वो उतना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसके जितने नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड आपने पढ़ा, ये हमने पढ़ा पाल्मिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। जो पाल्मिटिक एसिड है इट इज़ मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि पाल्मिटिक एसिड के अंदर कार्बन नंबर जो है वो 16 है, जबकि ब्यूटारिक एसिड में कार्बन 4 है। तो पाल्मिटिक एसिड ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। इस तरह जो मेल्टिंग पॉइंट है पाल्मिटिक एसिड का वो है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू हायर नंबर ऑफ कार्बन, और जो ब्यूटारिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और पाल्मिटिक एसिड का कितना है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, और सॉल्युबिलिटी of fatty acid in organic solvents will be more with increase in number of carbon। क्लियर हो गया। फिर फैट्स जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड फैट्स, जिनके अंदर क्या होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे और हम इन्हें कहेंगे ऑयल्स। वो फैट्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं बल्कि क्या होंगे, सॉलिड। ठीक है, उनको हम फैट्स कहते हैं। एनिमल फैट जो होता है, एनिमल्स के अंदर जो फैट्स पाए जाते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले फैट्स हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बिकॉज एनिमल्स के अंदर जो फैट्स हैं दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इन प्लांट द फैट्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये है कि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये पानी की निस्बत हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वाटर से। इनकी कितनी होती है बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनकी स्पेसिफिक, अच्छा बेटा इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होगी, वो वाटर से कम है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी है इनकी कितनी, 0.8। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1, और इनकी कितनी है 0.8। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि मींस कि हम वेट जो है वो मेजर करते हैं सब सारे सब्सटेंस का किस चीज़ के साथ, वाटर को कंपेयर करके। वाटर को हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ कंपाउंड्स की ग्रेविटी को मेजर करके हम जो है वो कंक्लूड करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो हम लेते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते फैटी एसिड, दैट्स वाई दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, हम इनके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते।
लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है कि ये सॉल्युबल वाटर के अंदर नहीं होते। क्लियर हो गया बेटा?